नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आज चंडीगढ़ मेयर के जो चुनाव हुए थे उस मामले में आज जमकर लताड़ लगाई है। और लताड़ इसलिए लगाई है क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, आज वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, आज उनको पेश होना था और आज उन्होंने अपना गुनाह कबूल लिया। यानी कि एक तरीके से उनका कबूलनामा आ गया कि उन्होंने बैलेट पेपर्स पर टिक मार्क्स लगाए थे। और इतना ही नहीं बल्कि कल के दिन यानी कि कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी बैलेट पेपर्स हैं उनको चंडीगढ़ से मंगाया गया है। एक डिप्यूट किया गया है ऑफिसर को, रजिस्ट्रार जनरल जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के हैं, उनको ये काम दिया गया है कि आप सेफली सारे बैलेट पेपर्स को कल 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में पेश करें और नए सिरे से चुनाव ना करा के बल्कि जो एग्जिस्टिंग बैलेट पेपर्स हैं उनकी शायद गिनती होगी, जिस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि कल जब सारे बैलेट पेपर्स आएंगे तो हम कल देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। तो यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये बैलेट वोटों की गिनती होगी, बैलेट पेपर्स की गिनती होगी। और इसमें वाकई में अनिल मसीह के लिए तो दिक्कत है ही, क्योंकि आज अनिल मसीह ने खुद अपना गुनाह कबूला। और साथ में अगर मैं आपको कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताऊं तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे पूछा कि आप कैमरे में क्यों देख रहे थे, तो कैमरे में देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो बैलेट पेपर्स को मार्क कर रहा था और मैंने एक कैमरे को देखा, वहां तो कई कैमरे लगे थे। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप साइन कर सकते थे लेकिन आपने टिक मार्क क्यों लगाया, और इस गलती के लिए आपको सजा हो सकती है, आप प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। और अगर इसमें कोई गलत चीज पाई गई तो वाकई में एक कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि जस्टिस जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा और जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ की ये जो बेंच थी उसने ये कहा है कि कल 2 बजे तक सेफ ट्रांजिट के तहत ये सारे बैलेट पेपर्स पहुंचने चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि एक नया आरओ यानी कि नया रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो जिसकी कोई नजदीकियां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना हो। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन मैं आपको आज एक विजुअल दिखाना चाहती हूं जिस धड़ल्ले से अनिल मसीह आज सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे। कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, ये देखिए। अनिल कोर्ट ने सरकार आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या सर एनी करने कमेंट्स? का इन पर आरोप है। साइडिंग ऑफिसर सर सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट यू। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। सर एनी कमेंट्स? सर सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट यू। इनके चेहरे पर शिकन बिल्कुल नहीं है, इनके ऊपर एक चेहरे पर शिकन नहीं है कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। और इस धड़ल्लेबाजी का कारण क्या है? क्योंकि ये बीजेपी के नॉमिनेटेड मेंबर थे चंडीगढ़ म्युनिसिपैलिटी में, तो इनको ये ऐसा लग रहा है कि इनको पूरी संरक्षण बीजेपी से मिली हुई है, तो शायद इसी बात को लेकर डर नहीं है। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट ने लताड़ लगाई है, इनको सजा भी हो सकती है। अब क्या नया मोड़ लेगा, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर एनके सिंह साहब जुड़ रहे हैं। एनके सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो टिप्पणियां है सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है चंडीगढ़ मेयर पोल्स के मसले पर, और ये कहा है कि नए सिरे से चुनाव न कराकर बल्कि जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको देखेंगे, इसका क्या मायने हैं? और आज चंद्रचूड़ ने क्या इस बात की तरफ इशारा दिया है कि क्या अनिल मसीह को तो सजा होगी ही, लेकिन साथ में जिस व्यवस्था के तहत इस पूरे चुनाव को कराया गया था वो बिल्कुल ही गलत है। इसमें नीलू, हाल के दौर में मैंने सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त रवैया अपनाते नहीं देखा है। पिछले कई वर्षों से इतना सख्त रवैया सुप्रीम कोर्ट का अपनाना, आप गौर कीजिएगा, ये वही अनिल मसीह है जो कि जब ये चुनाव हुआ था, मेयर इसने फर्जी किस तरह से सब घपला करके कर दिया, तो उस समय इसका स्टेटमेंट जरा देखिए, कितना अकड़ के बोल रहा था और कह रहा था ये किया वो किया उन्होंने। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम था कि इसने क्या कहा है। तो जरा गौर कीजिएगा कहां से शुरू होती है ये बात। पहला जो सेंटेंस कहा सीजेआई ने इसके आते ही, वो ये था, बहुत अच्छा सेंटेंस था। मिस्टर मसीह, मैं इसको हिंदी में करके सुना रहा हूं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपने सही जवाब नहीं दिया
तो आप पर प्रोसिक्यूशन, आपका प्रोसिक्यूशन होगा। ये सीधे ही पहले ही ऐलान कर दिया। और दूसरा उसके आगे कहा, ये गंभीर मामला है, हमने वीडियो देखा है, आप कैमरे में देखकर क्यों बैलेट पेपर्स पे क्रॉस लगा रहे हैं? मसीह का जवाब सुनिए, मतदान के बाद मुझे साइन करना था, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर है तो जैसा ये बात सही है कि मतदान के बाद साइन करना होता है, तो मतदान के बाद मुझे साइन करना था। जो बैलेट डिफेस्ड थे उन्हें अलग करना था, सीजेआई ने कहा। और अब हिंदी में सीजेआई पूछ रहे हैं, वीडियो से पता चल रहा है कि आप एक्स का निशान लगा रहे थे, लगाया था कि नहीं लगाया था? मसीह ने कहा जी हाँ। सीजेआई ने आगे कहा कितने पे? मसीह ने कहा 8 पे। सीजेआई ने फिर पूछा बैलेट पेपर को आप डिफेस क्यों कर रहे थे? आपको तो केवल साइन करना था। कहाँ नियम है, कौन सा नियम है जिसमें साइन करने को के अलावा भी रिटर्निंग अफसर को कुछ और करना होता है? इस पे मसीह का कहना था बैलेट पेपर प्रत्याशियों ने छीना और खराब करके, मतलब डिफेस करके नष्ट कर दिया, नष्ट किए। तो सीजीआई ने कहा मिस्टर घूम के सॉलिसिटर जनरल की तरफ, जो मसीह के सरकार की तरफ से आए थे और मसीह की पैरवी कर रहे थे एक तरह से, क्योंकि मसीह सरकार के भी आप पे है ना इस समय रिटर्निंग ऑफिसर। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ घूम के कहा सीजीआई ने, मिस्टर सॉलिसिटर, इस आदमी को हम प्रोसिक्यूट करेंगे, क्योंकि हल्का सा बहाना लेना चाहा कि साहब उन्होंने डिफेस किया था। इस पे सीजेआई का जवाब था, मिस्टर सॉलिसिटर, इस आदमी को प्रोसिक्यूट करेंगे। आप ये देखिए सख्ती कि सॉलिसिटर जनरल ने कल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपको मालूम है कि 3 आपके मेंबर्स को इन्होंने तोड़ लिया है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये खरीद फरोख्त हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इसको अंग्रेजी में हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ये उनको भी खबर मिली है कि 3 आपके मेंबर्स हैं जो कि बीजेपी की तरफ पाला शिफ्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन बदल जाएगा। चंडीगढ़ ने क्या किया कि एक प्रस्ताव किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि साहब नया चुनाव करा लेते, फिर से करा लेते हैं, क्योंकि अब तोड़ लिया है। और यही बात सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कही कि ऐसा करते हैं साहब, कोई भी कंफ्यूजन है, फिर से चुनाव करा लेते हैं। तो सीजेआई ने बड़े इत्मीनान से कहा चुनाव नहीं होंगे, पुराने बैलेट पेपर पे ही फैसला होगा, क्योंकि दोबारा चुनाव होगा तो आपने तो तोड़ रखा है, पैसे का खेल चला है। एनके सर, ये जो आपने पॉइंट रेज किया ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव, हम फ्रेश चुनाव नहीं कराएंगे, बल्कि जो एग्जिस्टिंग बैलेट पेपर्स है उसी पर ही हम गिनती करेंगे। तो क्या अब ये बात बिल्कुल एक तरीके से आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ कर दी है कि जो एग्जिस्टिंग बैलेट पेपर्स है उन्हीं की गिनती होगी, और वो जो 8 इनवैलिड पेपर्स थे उनकी भी गिनती होगी, भले ही उस पर अब उसको डिफेस किया गया हो? इसके बिल्कुल आपका सही है, वो समझना है। वो जो बैलेट पेपर है जो डिफेस हुए हैं वो वहां पे देखे जाएंगे। असल में बहुत अच्छा हुआ सॉलिसिटर जनरल ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात को करके कि साहब फिर करा लेते हैं, तो इन्होंने कहा सीजेआई ने कि नहीं होगा तो पुराने बैलेट पेपर पे ही, उसी के आधार पे फैसला होगा। तो ये ठगे रह गए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती देखिए कि एक तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, लिहाजा ये यहाँ पे वो नहीं होता, इंडिविजुअल नहीं आता है, वकील आते हैं और वो रिकॉर्ड्स की जो मेरिट होती है उस पे बहस होती है, क्योंकि रिकॉर्ड सामने रहते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने न केवल मसीह को जो एक्यूज्ड है बुलाया, बल्कि उसे खुद आर्गू किया। अब इस पे धीरे से एसजी ने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, जब इन्होंने कहा कि कल फिर मसीह तुम्हें आना है, मसीह को कर फिर बुलाया है जी, तो चीजें तो सर्जन जगह साहब कल की जगह परसों कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, कल ही आएगा और कल ही बुलाया है। अब किया क्या है कि हाईकोर्ट को कहा है कि ये एक जुडिशियल ऑफिसर नियुक्त करेगा जिसके सुपरविजन में यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करे, लेकिन इंडिपेंडेंट हो। अब की बात डीसी को कहा है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को, जो कलेक्टर होता है जैसे यूपी वगैरह में,
तो डीसी को कहा है कि आप एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कीजिए जो सिर्फ काउंटिंग देखेगा, वो जो पुराने बैलेट है उनको देखेगा और उस पर फैसला देगा। पहला तो ये, सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो ओवरसी करेगा इस फंक्शन को। दूसरा ये, और कल वहां के रजिस्ट्रार जनरल से हाई कोर्ट के कहा है कि सारे पेपर्स लेके एक जुडिशियल ऑफिसर को मेरे यहां भेजिए, और बसी को कल तलब किया है कि तुम भी यहां पे रहोगे। तो ये कोर्ट का आप समझ सकती है, मतलब बहुत बचना चाहे सॉलिसिटर जनरल। कभी कभी हम सोचते हैं कि सॉलिसिटर जनरल की कितनी मजबूरी होती होगी बिल्कुल कि सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब चंडीगढ़ ने कह दिया एडमिनिस्ट्रेशन सब फिर से चुनाव कराते हैं। क्या सॉलिसिटर जनरल को ये नहीं मालूम है कि तीन आपके वो उधर आप बीजेपी खरीद रही है? लेकिन उन्होंने कहा कि सब पुराने, वो नया इलेक्शन करा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के, नहीं नया नहीं पुराने पे ही होगा, और ये व्यवस्था होगी। तो अब यहाँ पे कल रिकॉर्ड्स भी वो बैलेट्स भी मंगवाए हैं, वो बैलेट्स मंगवा के सुप्रीम कोर्ट देखेगा। उसमें जब इनका आपके जो प्रत्याशी हैं जो यहाँ कोर्ट में आए हैं, उनका बड़ा अच्छा उनके वकील का आर्गुमेंट था। वकील का आर्गुमेंट था, कुलदीप कुमार जो प्रत्याशी हैं, जिनको जानबूझ के हराया गया है, जो आपके प्रत्याशी हैं, जी के वकील ने बड़ा अच्छा कहा कि साहब कोई भी इनवैलिड कैसे होता है पेपर, कोई भी बैलेट पेपर किन किन आधारों पे, तो 3 आधार हैं पूरी दुनिया में। पहला आधार क्या है? इफ 2 प्रत्याशी को वोट दिया गया है, अगर उस बैलेट पेपर में आपने 2 जगह ठप्पा लगा दिया है, 2 जगह निशान बना दिए हैं, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। पहला तो ये है। दूसरा, अगर वोटर ने अपनी पहचान बता दी है, अगर ये बता दिया है कि मैं रामलाल हूं, इस पे वो इनवैलिड हो जाएगा। और तीसरा, कोई ऐसा निशान आपने लगा दिया है जिससे पता ही नहीं लग रहा है कि आपने किसको वोट दिया है, वो कंफ्यूजन, जैसे कि मान लीजिए निशान आपने सही लगाया है लेकिन बगल में कुछ और कर दिया, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई निशान हो गया जिससे आप ही का जो वोट दिया है आपने, वो निशान दिखाई नहीं दे रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है, या ऐसी कुछ कर दिया है, तो इस पे वैलिड होता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया, और वो बैलेट में यही देखेगा 3 बात कि क्रॉस जो किया गया है वो किस आधार पे किया है। वसीम ने क्रॉस किया, ये तो कबूल हो गया, तो क्रॉस से आप इनवैलिड कैसे कर देंगे? क्योंकि जो वोटर है, जो कॉर्पोरेटर ने वोट दिया है मेयर के चुनाव के लिए, उसने ये तीनों ग्राउंड अगर नहीं है, उसने 2 आदमियों को वोट दिया हो, उसने अपनी पहचान बता दी हो, या उसने ऐसा कोई मार्क कर दिया हो जिससे ये समझी में ना आ रहा हो कि ये किसको वोट दिया है। नहीं, तो ये तीनों इनके सिर्फ बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, और ये जो 3 आधार आपने बताया कि जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, वो बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स रखा है। लेकिन कल जब कोर्ट रूम में 2 बजे के करीब जब ये सारे बैलेट पेपर्स लाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो कैमरे पर एक एक करके क्या चंद्रचूड़ साहब खुद इन सारे बैलेट पेपर्स को देखेंगे? ऑन कैमरा होती है अब, ऑन कैमरा, ऑन कैमरा, इन कैमरा नहीं होती, ऑन कैमरा होती है। ऑन कैमरा, तो ऑन कैमरा अगर होगी तो इसका मतलब ये है कि कल डीवाई चंद्रचूड़ की निगरानी में क्या बैलेट पेपर्स को सामने रखा जाएगा, उनकी गिनती होगी, और कल ही फिर को एक मेजर डिसीजन। नहीं, बिल्कुल नहीं नीलू जी, कल तो सुप्रीम कोर्ट के सामने थोड़ी, सुप्रीम कोर्ट ये काम थोड़ी करता है। सुप्रीम कोर्ट तो उन बैलेट पेपर्स को देखेगा, और यही तीनों ग्राउंड जो आपके प्रत्याशी के काउंसिल ने, कुलदीप कुमार के काउंसिल ने बताया है, उन्हीं 3 ग्राउंड्स को दुनिया में देखा जाता है। कोई बैलेट पेपर क्यों इनवैलिड किया गया, इसके यही 3 ग्राउंड होते हैं। तो इन तीनों ग्राउंड पे दरअसल वो 8 जो किए हैं उनका कोई ग्राउंड ही नहीं है, वो तो आपने उसको क्रॉस लगा दिया है। बिल्कुल क्रॉस, तो आपके वो तो साफ दिखाई दे जाएगा। इसलिए वो सिर्फ कोर्ट अपने को इत्मीनान करने के लिए ले रहा है, बाकी रिटर्निंग ऑफिसर जाएगा वहां पे, वो बैलेट पेपर देखेगा, फैसला देगा, वो तो वो करेगा, और ये फैसला चंडीगढ़ में होगा, रिटर्निंग ऑफिसर करेगा, लेकिन सुपरविजन जुडिशियल ऑफिसर कराएगा जो हाईकोर्ट अपॉइंट करेगा। लेकिन फिलहाल कल जो पेपर्स आ रहे हैं, वो हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा गया है कि एक जुडिशियल ऑफिसर
आप भेजे, उसकी सुरक्षा में ये पेपर्स यहाँ आए और ये पेपर्स हम देखना चाहेंगे क्यों बैलेट पेपर में किया है। अभी तक तो वीडियो देखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे इतना ऐतराज है, जब कल बैलेट पेपर देखेगा तब क्या होगा ये आप समझ सकती है। तो बिल्कुल। कुल मिला के और फिर उसके साथ कहा ये हॉर्स ट्रेडिंग, आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग का, यहाँ तो रिटर्निंग ऑफिसर ने गड़बड़ किया है, घपला किया है, हॉर्स ट्रेडिंग का तब तक मामला नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब ये समझ चुका है कि अब ये आपके लोगों को खरीदना शुरू कर रहे हैं, तो इसीलिए उसने कहा कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने दूंगा, बर्दाश्त नहीं कर। पिछली बार याद है कहा था कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, आज कहा है कि और जबकि ये केस के ये उनके सामने केस नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग का केस नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये जो डिमांड सॉलिसिटर जनरल ने की है या चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि मैंने तो अब खरीद लिया, अब फिर से करा लो, हमारा टाइम मिल गया, हमने फिर से करा लो, देख लो जीत जाएंगे। जी, ये सुप्रीम कोर्ट के समझ में आ गया। कई तो व्यूअर्स ये इसलिए जानना उसने चाहते कहा है हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हम नहीं होने देंगे, इसीलिए उसने कहा है कि पुराने बैलेट के आधार पे ही चुनाव के निष्कर्ष निकाले जाएंगे और उसी को डिक्लेयर किया जाएगा। बिल्कुल। और इसके पहले कि हम इस ये जो मोमेंट है इसका पॉलिटिकल मीनिंग और जो राजनीतिक मायने है इसका राजनीतिक इंपोर्ट क्या होगा वो समझे, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो 3 आम आदमी पार्टी के एमएलएज हैं, बीजेपी के महासचिव हैं विनोद तावड़े, उनकी मौजूदगी में 3 आपके जो पार्षद हैं पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला, ये बीजेपी में शामिल हुई है। लेकिन अब जो अगला सवाल है इनके सर वो यही है कि ये एक कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव कहने के लिए बड़ा छोटा सा चुनाव है, लेकिन इसकी जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है पूरे देश में वो कितनी बड़ी है, और आज ये मोदी सरकार के लिए भी खासकर कितना बड़ा आईना दिखाने वाला मोमेंट है। देखिए ऐसा होता है कि मॉरल टर्पिट्यूड के जो केसेस होते हैं, नैतिक पतन के, ये छोटे हों चाहे बहुत बड़े हों, इसका जो वैल्यू होता है ना जनता की नजरों में वो समान होता है। आपने अगर 5 रुपए का कुछ गड़बड़ किया है तो आप 5 लाख का भी करेंगे, 5 अरब का भी करेंगे, क्योंकि आपके मॉरल फाइबर्स स्ट्रांग नहीं है। बीजेपी के बारे में ये लगातार, और कोर्ट्स को मालूम है, जनता को भी मालूम है कि किस तरह से रात के अंधेरे में एमएलएस को पैसे दिए जा रहे हैं और अपने पाले में किया जा रहा है। भाई अजीत पवार को प्रधानमंत्री 4 दिन पहले कहते हैं ये सबसे बड़ा करप्शन इसने किया है, और 4 दिन बाद अपनी पार्टी में ले लेते हैं। और ये एक अजीत पवार नहीं है, सैकड़ों अजीत पवार इस समय घूम रहे हैं जो बीजेपी के खरीदने को तैयार है। तो इसलिए जो ये चंडीगढ़ हुआ है, ये एक मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिक पतन का, बीजेपी के इस लेवल तक गिरने का एक उदाहरण है कि मेयर का भी चुनाव में ये वही घपला करते हैं और उसी क्रूड फॉर्म में करते हैं, उसी टेमेरिटी से करते हैं, उसी दुस्साहस से करते हैं। तो रेकलेस बोल्डनेस जो है, मतलब ये बेईमानी करने की, ये बीजेपी की बढ़ती जा रही है। पहले एक पर्दे में हुआ करता था, नैतिक पतन भी होता था तो एक पर्दे में होता था, लेकिन आज जब मोदी का रिजीम जब से आया है उसमें नैतिक पतन लगातार जो बढ़ रहा है, उसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। इसको कहते हैं टेमेरिटी, दुस्साहस या रेकलेस बोल्डनेस, कि तुम ठेंगे पे हम क्या कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट को शायद ये नागवार गुजरा है कि आप इस हद तक जा सकते हैं, हर तमाम केसेस में होता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है, जो मैं समझता हूं हाल के कई वर्षों में मैंने पहली बार इतनी सख्त वो देखी है कि एसजी को एक, यहां तक कि कल के बजाय परसों का डेट मांग रहे थे एसजी, साफ मना कर दिया नहीं कल ही आना है और ये मसीह को कल फिर प्रेजेंट रहना है। तो जो एटीट्यूड है, क्योंकि आप इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये रेकलेस बोल्डनेस से जब नैतिकता को आप वो करते हैं, ठेंगे पे रखते हैं, तो उस समय जो संस्थाएं होती हैं, जो जेन्युइन संस्थाओं के लोग होते हैं, उनको ऐतराज बहुत जबरदस्त होता है। सीजीआई का ऐतराज लगभग इसी स्तर का है कि नहीं, ये अगर हमने बर्दाश्त कर दिया तो फिर हम हैं क्यों। और सच बात है, जनता भी यही पूछेगी, कल सीजेआई से यही पूछा जाएगा कि ये वीडियो भी था, अनिल मसीह भी था और मेयर भी फर्जी बना दिया गया और आप कर क्या रहे थे।
तो ये सीजेआई के लिए भी एक समस्या है कि जब इतनी रेकलेस बोल्डनेस से आप करेंगे तो हमारा गुस्सा आसमान पे रहेगा ही। ये मुझे उसी याद का है प्रतिफल है जो आज आपने देखा। एनके सर, मुझे याद है कि जिस दिन पहले दिन जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है और इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उस दिन बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल भी खड़ा किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट से चूक हो गई, सब कुछ उनके सामने था, वो चुनाव उन्होंने रद्द क्यों नहीं कर दिया, ये सारी बातें उस दिन हुई थी। लेकिन आज जब इस तरीके की ब्रेजन कमेंट्स आज एक तरीके से जब आ रहे हैं, तो क्या आज देखकर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है, भले ही उन्होंने 2-3 हियरिंग्स में उसको किया हो, पहले एक हियरिंग हुई, आज एक हुई और कल भी एक हियरिंग होगी, तो प्रोसीजरली जो एक मैसेज देना चाहिए चंद्रचूड़ उसको देने में अब सक्षम है। और ये प्रोसीजर शायद सही था। जो लोग इस चीज को कह रहे थे कि नहीं, आज चंडीगढ़ का चुनाव उन्होंने रद्द क्यों नहीं कर दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने, तो आज क्या वो नहीं, सार्वजनिक रूप देखिए से ऐसा होता है कि मैंने भी कहा था, मैंने भी आप ही के इसी चैनल पे कहा था कि भाई जब आप हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया, तो यही सवाल तो हम आपसे करना चाहते हैं कि आप ही, आपके पास भी वो था, आप ही ने एक्शन क्यों नहीं ले लिया? आप उस चुनाव को रद्द कर देते। लेकिन जब आप पीछे जाके देखते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं होती है भारत में, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के वो सारे जो एक वो जिसको कहते हैं कि वो सारी नॉर्म्स देखने पड़ते हैं, जिसको कि जिसका अनुपालन एक सम्यक रूप से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मसीह को बुलाया, मसीह को कल फिर बुलाया है, मसीह ने गलती की है, लेकिन इसके बावजूद बैलेट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सीजेआई बैलेट देखने के लिए बैलेट मंगवा रहे हैं, तो ये हम समझ सकते हैं। और हाँ, उस दिन ये कर सकते थे कि इस इलेक्शन को रोक दें कि इस इलेक्शन के रिजल्ट हम नहीं डिक्लेयर, लेकिन तब तक उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, वीडियो सिर्फ था जो कि काउंसिल ने दिया था दूसरे पक्ष के। इसलिए ये एक कई बार लीगल उसमें होता है कि हम लोग जो रिएक्ट करते हैं उसमें और सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट में एक अंतर होता है, इसीलिए वो नहीं, सुप्रीम सही है कोर्ट है। हम हाँ, जी नहीं, नहीं, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन एक चीज़ और भी है एनके सर, और उसके बाद फिर 1-2 टिप्पणी लेकर फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूँगी कि आज अनिल मसीह एक ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर निकले हैं जो कि खुलेआम इन्होंने बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई है लोकतंत्र की, कैमरे पर दिख रहा है, फिर भी उन्होंने डिफेसिंग की, बैलेट पेपर्स की, इधर शीर्ष अदालत देश की वो उस पर कमेंट कर रही है। आज आम चुनाव भी सिर पर है। बाकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए ये कहा जाता था कि देखिए बीजेपी अब मोहरा बना रही है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। अब जब आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं, तो क्या ये एक संकेत सब देश के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर भी होगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स बनते हैं और हर राज्य में जो बनाए जाएंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है? देखिए, हम लोग जितनी भी सरकार ये कर रही है, और ये सच पूछिए तो एक अजीब सा माहौल बन गया है, उसमें ये सब होगा। एक सुप्रीम कोर्ट कितना कुछ कर सकता है, ठीक है, उसके पास आर्टिकल 142 में निर्बाध शक्तियां हैं, लेकिन उसके साथ कुछ मजबूरी भी है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अजीब सी स्थिति है। रिटर्निंग ऑफिसर ये करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हालांकि यह है कि अब तो शक होने लगा है कि जो बैलेट है वो भी सही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, मशीन वो सही है कि नहीं, लेकिन हम उसको मान लेते हैं कि वो सही हो या गलत, वो एक अलग केस है, हम उस पर फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पर्सनली उसको ऑपरेट कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने हमें दिखाया था ये सारी चीजें। लेकिन खैर, अभी तो ये है कि ये बिल्कुल एक मैसेज है कि हम ये करने नहीं देंगे। एक सीमा से ज्यादा जब आप करेंगे तो हमें भी अपने इंस्टीट्यूशन की गरिमा बचानी है, उसकी जो जनता का विश्वास उस इंस्टीट्यूशन पे है उसे बचाना है। तो सुप्रीम कोर्ट एक कहते हैं, जैसे अनिल मसीह जो पहले दिन बोल रहा था, वो तो हाथी के कान पे था ना, जो हिंदी में मुहावरा है, वो तो पीछे जो बड़ी ताकतें हैं उसके कंधे पे बैठा था, उसको ये लग रहा था, उसको नहीं मालूम था कि एक हाथी सुप्रीम कोर्ट पे भी है और सुप्रीम कोर्ट खुद एक बड़ा हाथी है और उसके कंधे पे कोई नहीं बैठता। तो इसलिए मसीह को आज का मसीह देखिए जो कोर्ट में कबूल कर रहा है, और जो मसीह उस दिन का था,
उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यही सरकार को भी समझना पड़ेगा कि आप कल ये सब कुछ कर लें, लेकिन कोई है जो देख रहा है, और कुछ संस्थाएं हैं जो अभी भी आपके दबाव में नहीं है। तो ये जो मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है इस केस में, ये एक बड़ा मैसेज है जो चुनाव में काफी दूर तक जाएगा। बिल्कुल सही कहा। एनके सर, अभी आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, क्योंकि ये बहुत क्विक सक्सेशन में हुआ है, फर्स्ट देयर वाज अ वर्डिक्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स और अब इस तरीके से शिकंजा जो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का है, क्या आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, क्योंकि यही दोनों रणनीतिकार बीजेपी के माने जाते हैं कि सब कुछ अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, तो क्या आज इन दोनों शख्सियतों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज चंद्रचूड़ ने नहीं दे दिया है कि आपकी मनमानी अब इस देश में नहीं चल सकती, हम आपके ऊपर हैं? कम से कम आज उन्होंने ये बता दिया दोनों को, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। जी हाँ, लेकिन वो वहां पहुंच गए हैं जहां उनको अब ये नैतिकता वैतिकता और ये सब जो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया तो ठीक है, डांट दिया, थोड़ा इमेज खराब हुई, कल फिर मंदिर चले जाएंगे। और उनको ये लग रहा है कि जब मंदिर में हम लमलेट होंगे, जब साष्टांग होंगे, तो उसके बाद जनता हमें ये माफ कर देगी। नैतिकता वगैरह बाद में देखी जाती है, मंदिर की ऊंचाई बता के हम जनता को प्रभावित कर देंगे। और जब तक जनता ये बात नहीं समझती है कि नहीं, मंदिर नहीं, हमारा बेटा नौकरी में क्यों नहीं आया, क्यों 46% कंट्री का आज भी बेरोजगार जो है वो गांव में पड़ा हुआ है, क्यों ये रिच बढ़ता जा रहा है और पुअर होता जा रहा है, अडानी की संपत्ति क्यों बढ़ती जा रही है, जब तक वो मोदी से पूछना शुरू नहीं करेगा। और मोदी ये रोज टीवी पे दिखा के, जो भक्त चैनल है, कि हम राम मंदिर की ऊंचाई बता रहे हैं और लेट जाते हैं, तो मोदी को तब तक डर नहीं लगेगा जब तक कि जनता ये ना कहे कि नहीं मोदी जी, राम वाम तो बाद में देखेंगे, राम तो हमारे घर में भी है और आपसे ज्यादा हम राम के सेवक हैं। लेकिन जिस सेवा के लिए आए हैं, जो आपने कहा था कि हम आपके पहरेदार बन के और क्या बन के रहेंगे, उसका क्या हुआ, और हमारे बेटे की नौकरी क्यों नहीं लगी। जब वो ये पूछने लगेंगे, शिक्षा में खर्च क्यों नहीं हो रहा है, लगातार कम हुआ है, तो ये जब पूछने लगेंगे तब मोदी जी को समझ में आएगा। अभी वो समझ रहे हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, 2-3 चैनल देंगे, अजीत जी का चैनल देगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन फिर चले जाएंगे राम मंदिर, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। जी, बस एनके सर, एक आखिरी सवाल है कि आज जनता की आपने बात की, इसलिए वो सवाल मेरे जहन में आया कि जनता के बीच में इस तरीके का कोर्ट का वर्डिक्ट, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, इसी मामले में कि जिस तरीके से पेशी की गई है, एक मैसेज जा रहा है कि देखिए यहाँ पर बैलेट पेपर्स के साथ धांधलेबाजी होती है, वोटों की चोरी होती है। ये जो मैसेजिंग है, क्या ये जनता के दिमाग में घर कर पाएगी, या जनता के दिमाग में अभी भी राम के वास्ते ही वोट डालने की जो एक प्रवृत्ति है वो देख सकेंगे? ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है? ये दुनिया में कभी हुआ नहीं है कि कोई वो करके, गलत करके बहुत दिन तक रहे। ये एक अजीब जनता का रिएक्शन है, वो धीरे धीरे होता है, थोड़ा स्लो तो हो सकता है, भारत पे स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही अननोटिस। इलेक्टोरल बॉन्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा उस जजमेंट में, बिल्कुल, उसमें सीधा कहा है कि इससे ब्लैक मनी कहीं खत्म नहीं हो रही, बल्कि ये बढ़ी है, डेमोक्रेसी, इसके क्वालिटी इससे गिरी है, सारी चीजें तो कही। आप नहीं समझ रहे हैं इसीलिए कि जनता, आपको लगता है नहीं समझ रही है, लेकिन जनता की समझ धीरे धीरे चेंज होती है। लेकिन जब चेंज होती है तो इतनी फास्ट होती है कि मोदी जी को पता नहीं लगेगा कि हवा कब बदल गई और वो बाहर हो गए, ये पता कई बार नहीं लगता है। और मैंने अपने 48 साल के इतिहास में पत्रकारिता के देखा है कि वो हवा अचानक चलती है और पता नहीं लगता कि कहां चले गए राम भक्त और नेता लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कल देखना होगा कि कोर्ट रूम में क्या कुछ होता है। शाम तक हो सकता है कि बड़ी-बड़ी हेडलाइंस आएँ, और जैसा कि एनके सर ने कहा कि हवा कब बदल जाए किसी को पता ना हो। हो सकता है कि कल वो दिन हो जबकि वाक़ई में हवा में बदलाव हम महसूस कर पाएँगे। एनके सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और कल भी कोशिश यही रहेगी हमारी कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएँ। कल कोर्ट रूम में जो भी होता है उसके बेसिस पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे फिर से। थैंक यू सो मच एनके सर फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।